नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रोहतास में रोपवे हादसा मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुल निर्माण निगम ने जांच के आदेश दिए। आपको बता दें कि प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया गया। तो 13.65 करोड़ की लागत से बना था ये रोपवे। नए साल में रोपवे का उद्घाटन भी होना था। रोहतासगढ़ किला तक जाने के लिए ये रोपवे बना हुआ था। आपको बता दें कि ट्रायल के दौरान धाराशाही हो गई ये रोपवे और डिजाइन, ऑडिट और गुणवत्ता की जांच आईआईटी पटना से कराने का निर्देश भी दिया गया। क्षति के बाद इसका निर्माण संवेदक द्वारा ही बिना किसी शुल्क के किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रोहतास से, जहां देखिए किस तरीके से रोपवे धाराशाही हो गया है और हादसे में कुछ अभी बता दिया कि एक्शन लगातार जारी है। पुलिस निर्माण निगम ने जांच के आदेश भी दिए हैं। तो रोहतासगढ़ किला ट्रायल के दौरान धराशायी हो गया था रोपवे, जिसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए साल में रोपवे का उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही धराशायी हो गया, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। गुणवत्ता को लेकर सबसे पहले तो सवाल है कि आखिर इस तरीके का लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश क्यों की गई, गुणवत्ता का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। नए साल का उद्घाटन और उससे पहले इसका धराशायी हो जाना। रोहतासगढ़ किला तक जाने के लिए ये बना था। लोग काफी उत्साहित थे इसके लिए कि नए साल पर उनको सौगात मिलेगी, लेकिन उससे पहले देखिए धराशायी हो चुका है ये रोपवे, जिसको लेकर सवाल। प्रबंधन निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो चुका है। पूरे मामले की अब जानकारी जुटाई जाएगी, तह तक पहुंचा जाएगा कि कहां पर लापरवाही की गई, आखिर क्यों समझौता किया गया, लोगों के जीवन से गुणवत्ता का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। ये 2 तस्वीरें लगातार आपके सामने। दरअसल रोहतास में रोहतासगढ़ किला तक जाने के लिए बनाया जा रहा रोपवे ट्रायल के दौरान ही धराशायी हो गया। रोपवे के कई खंभे उखड़ गए, साथ ही ट्रायल के दौरान ही लोगों के बैठने वाला केबिन भी टूटकर नीचे आ गया। ट्रायल के दौरान केबिन में कोई व्यक्ति नहीं था, जिस कारण एक बड़ा हादसा टल गया है। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर इसका लोकार्पण होना था। रोपवे का निर्माण 13 करोड़ 65 लाख की लागत से पिछले 6 सालों से किया जा रहा था। साल 2019 में सीएम नीतीश ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन आज ट्रायल के दौरान, यानी कि कल ट्रायल के दौरान ये रोपवे धराशायी हो गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी निराशा भी है। लोग मारे जाते और आज तो सौभाग्य कह लीजिए कि इस समय यहाँ पर कोई था नहीं, वरना एक रोपवे के गिर जाने से लाश नहीं मिलती। ये जो रोप का वजन होता है और जिस तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए, वरना आज यहाँ पे कईयक जान जाती, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। वहीं हादसे में रोपवे गिरने के बाद सियासत भी सुलग गई है। अब इस पर सियासत भी हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने यह कहा है कि ये रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो वहीं एनडीए के नेताओं ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई जरूर होगी। 13 करोड़ 60 लाख से ऊपर इसमें राशि खर्च की गई, लेकिन हुआ क्या? ये धराशायी हो गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। देखिए, मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 10% कमीशन वाली सरकार है। तो जाहिर सी बात है, इस रोपवे प्रोजेक्ट में भी कमीशन खाया गया होगा। ये कमीशन 10% से ज्यादा हो गया होगा। अब ठेकेदार क्या करता? रद्दी माल लगाया और बिहार के 14 करोड़ रुपए डुबा गया। कमीशन खोरी में बिहार डूब रहा है। निर्माणाधीन कार्य में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उस पर जांच करेगी टीम, और जांच उपरांत जो भी लोग गड़बड़ किए होंगे, हमारी सरकार किसी को बचाने वाली नहीं है। रोहतास किले के रोपवे पुल में जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और ये बात अच्छी है कि सरकार ने पुल को उद्घाटन करने के पहले उसका ट्रायल किया और ट्रायल में ही घटना घट गई। ठेकेदार ने अगर गलती की है, गुणवत्ता में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से भाजपा यह मांग करती है उस ठेकेदार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखे। बेगूसराय से ये बड़ी खबर, आग का तांडव यहां पर दिखा। भीषण आग से भारी तबाही मची है। बेगूसराय से ये बड़ी खबर, 10 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। करीब 25 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। छौड़ाही थाना क्षेत्र के बखड़ा गांव की यह घटना है। मवेशी के लिए जलाया गया था आग। काफी देर के बाद
दमकल की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। ये तस्वीरें आप आगजनी की देख रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि मवेशियों के लिए आग की व्यवस्था की गई थी और उसी आग की वजह से ये घटना घटी। आग इतनी तेजी से फैली कि सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। भीषण आग से भारी तबाही मची। 10 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि लाखों का नुकसान हुआ है। करीब 25 लाख की संपत्ति जो कि इस आगजनी में खत्म हो चुकी है। एक छोटी सी लापरवाही आपकी कितनी भारी पड़ सकती है, आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों से। ठंड के मौसम में अगर आप अलाव जला रहे हैं, कहीं पर आग जला रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा। देखें घर में आग लगा हुआ है। हम आए तो कुछ नहीं। परिवार से कितना आदमी का घर जला? मेरा परिवार का चार घर था, ये 5 घर था। 5 घर में सामान उमान था, सारे सामान उमान, पैसा कौड़ी, सोना चांदी सब जल गया। कितना का लगभग? वही 20-25 लाख का होगा। 20-25 लाख का होगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? आई थी तो इधर रास्ता नहीं था तो इधर नहीं आया। कितना देर बाद आई? वही 2 घंटा का लमसम में लगा था। 2 घंटा के बाद आई। पहुंच गया तब नहीं आई। जब तो भूत गया था तब आए। देखिए, सियासी गलियारे से अब आपको खबर बताते हैं, जहां राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड से गुरुवार देर रात कुछ सामान शिफ्ट किया गया। वो भी तब जब राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पटना से बाहर है। अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। रात का अंधेरा और अंधेरे में ट्रक पर लाद कर ले जाए जा रहे पेड़ पौधे और गमले। तस्वीरें पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले के बाहर की हैं। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने की सूचना मिली है। 25 नवंबर 2025 को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस भेजा था और ठीक 1 महीने बाद 25 दिसंबर की रात राबड़ी आवास से कुछ पेड़ पौधे और गमलों को लालू प्रसाद के गोला रोड के गौशाला में शिफ्ट किया गया। फिलहाल इस आवास में ना तो लालू यादव है, राबड़ी देवी, और ना ही तेजस्वी यादव है। इसके बाद बिहार की सियासत में यह सवाल तैरने लगा कि क्या लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली कर रहा है? यही आरजेडी का असली चरित्र है। दिन में गुंडागर्दी की भाषा, रात में कानून का डर। अगर नियम सही थे तो अंधेरे की जरूरत क्यों पड़ी? तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का अपमान बताते हुए जासूसी कराने का आरोप लगाया। सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का। ये सब चलने वाला नहीं है। तो मंत्री अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को सहूलियत से मकान खाली करने की नसीहत दी। हमको लगता है कि मकान खाली करने में हर आदमी अपनी सहूलियत से करता है। बता दें, 2006 से लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड बंगले में रह रहा था। नई सरकार बनने के बाद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया और 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दे दिया गया। इसके बाद से ही सियासत तेज है। सवाल यही कि क्या लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली कर रहा है? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर उन्होंने अहम बयान भी दिया। तेज प्रताप ने कहा कि 10 सर्कुलर रोड तो अब खाली होने वाला है। 10 सर्कुलर रोड खाली करके सब अपने मकान में जाएंगे। देखिए, ये जो तस्वीर आई थी, इसके जरिए ये अनुमान लगाया गया कि रात के अंधेरे में शिफ्टिंग चल रही है। 10 सर्कुलर रोड की याद नहीं आती है करके? तो 10 सर्कुलर तब तो खाली होने वाला है। 10 सर्कुलर अब खाली होकर के अपने मकान में लोग जाएंगे। नहीं, लेकिन हाँ, वो ये प्रश्न और भी है कि वहाँ खाली होने वाला है और मम्मी पापा की याद नहीं आती है। तो ये माता पिता तो हमारे सदैव भगवान है और भगवान जैसे हैं, तो याद आना ना आना वो तो रहता है, लेकिन अपना काम में जो हम आगे बढ़ गए हैं, अब उस काम में आगे चलना है।
देखिए, तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से बातचीत में राजनीति के साथ कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। तेज प्रताप ने न्यूज 18 से बातचीत की है और बातचीत में आरजेडी में वापसी को लेकर के बड़ा बयान दिया। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि भागवत गीता पर हाथ रख करके कसम खाया कि अब आरजेडी में कभी वापस वो नहीं जाएंगे, उनकी वापसी कभी आरजेडी में नहीं होगी। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी की बुरी हार पर तेजस्वी पर निशाना साधा और तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि जो कृष्ण के साथ नहीं होता वो दूर चल जाता है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जयचंदो ने मुझे अपमानित किया। आ गए प्रचार करने के लिए, वो वक्त कैसा था? वो वक्त चुनाव का था। चुनाव के माहौल में इस तरीके का थोड़ा सा माहौल बनता है और चुनाव अब खत्म हो गया। अब नए तरीके से हम काम कर रहे हैं और 13 तारीख को हम अपना यहाँ मकर संक्रांति जनशक्ति जनता दल के तरफ से सभी लोगों को भोज पे निमंत्रण आपके चैनल के माध्यम से हम देते हैं। ये पहला होगा, ये जो पार्टी का भोज होगा। इससे पहले जो है भोज 10 सर्कुलर रोड में लोग देखते रहे लालू जी का बड़ा भोज, आपका अलग से भोज उस समय रहा था और रहता था, ऐसा बात नहीं है। जब हम उधर थे तो अच्छा भोज होता था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब अपनी पार्टी है, नई पार्टी है, तो नए पार्टी के साथ कुछ अच्छा काम आगे हो। तिल संक्रांत है तो आयोजन किया गया है संगठन की तरफ से। घर की याद नहीं आती है? 10 सर्कुलर रोड पदाधिकारी लोग सब लोग रहेंगे, अपने लोग हैं, सब हैं। 10 सर्कुलर रोड की याद नहीं आती है घर की? तो 10 सर्कुलर तब तो खाली होने वाला है। 10 सर्कुलर अब खाली होकर के अपने मकान में लोग जाएंगे। नहीं, लेकिन हाँ, वो ये प्रश्न और भी है कि वहाँ खाली होने वाला है और मम्मी पापा की याद नहीं आती है? याद आना ना आना वो तो रहता है, लेकिन अपना काम में जो हम आगे बढ़ गए हैं, अब उस काम में आगे चलना है। आरजेडी में फिर वापसी नहीं? अब कहाँ से? हमने गीता पे जब हम कसम खा लिए तो फिर हम दोबारा कैसे जाएंगे हम? और अब बात आरएलएम की करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के 3 विधायकों की नाराजगी से जुड़े सवाल को बार बार टालते हुए दिखाई दिए। बार बार सवाल दोहराए जाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में नाराजगी की खबरों को ना तो सही बताया और ना ही खंडन किया। दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। जब आपसे सवाल किया ही नहीं तो क्या आलतू फालतू सवाल पूछ रहे? चलिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़ी 24 दिसंबर 2025 की इन 2 तस्वीरों ने बिहार के सियासी हलके में हलचल मचा रखा। विरोधी हो या समर्थक, हर कोई अपने अपने हिसाब से इन 2 तस्वीरों के मायने निकाल रहा है। जब आपसे सवाल किया ही नहीं तो क्या आलतू फालतू सवाल पूछ रहे? चलिए। लेकिन जिस राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़ी ये तस्वीरें हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन तस्वीरों से जुड़े सवाल को सवाल ही नहीं मानते। क्या है? पार्टी की चर्चा है कि आपके विधायक नहीं आए, खाली हो जाता है। कह तो रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं है। सवाल कोई हो तो कीजिए ना भाई, कोई सवाल है ही नहीं तो क्या सवाल कर रहे हैं? राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक हैं। इनमें से पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को छोड़कर बाकी 3 विधायक बुधवार को बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलते हैं, लेकिन उसी दिन पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की ओर से दिए गए लिट्टी पार्टी में नहीं पहुंचते। इसके बाद बिहार की सियासत में खबर फैल जाती है कि कुशवाहा के विधायक उनसे नाराज हैं। इसको लेकर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से सवाल होता है, लेकिन बार बार सवाल दोहराए जाने के बावजूद कुशवाहा ने न तो पार्टी में नाराजगी की खबरों को सही बताया और न ही खंडन किया। अरे भैया, हम कह रहे कि कोई सवाल ही नहीं आप लोगों के पास है। कोई सवाल हो तो उसका जवाब दिया जाए, कोई सवाल है ही नहीं तो क्या जवाब इसका दें? सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में वाकई सब कुछ ठीक है या सवालों से मुंह फेर कर कुशवाहा तस्वीरों के पीछे का सच झुठलाना चाहते हैं। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने आरजेडी को लेकर के कैसा दावा किया है कि बिहार में सियासी भूचाल आ गया। रामकृपाल यादव ने कहा कि तेजस्वी की पार्टी खत्म हो चुकी है। आरजेडी के 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। रामकृपाल यादव के इस बयान पर अब सियासी जंग छिड़ गई। क्या कुछ इस पर सियासत हो रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। मैं गंभीरता के साथ ये कह रहा हूं कि उनके 25 विधायक हमारे पार्टी के कांटेक्ट में हैं।
कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने एक बड़ा दावा कर सियासी सनसनी मचा दी है। रामकृपाल ने तेजस्वी की पार्टी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। रामकृपाल यादव ने कहा, तेजस्वी यादव की पार्टी खत्म हो चुकी है। आरजेडी के 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वे किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तेजस्वी जी की पार्टी खत्म हो चुकी है। गंभीरता के साथ ये कह रहा हूं कि उनके 25 विधायक हमारे पार्टी के कांटेक्ट में हैं और कभी भी 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। वही बोल रहा हूं, पहले पार्टी को संभालो। तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं भाई, राष्ट्रीय जनता दल के पास वो सब लोग हम लोग के संपर्क में हैं। 0 पर आउट हो जाओगे। तेजस्वी 0 पर आउट हो जाएंगे। तेजस्वी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। रामकृपाल के इस दावे पर सियासत सुलग गई है। आरजेडी ने रामकृपाल पर पलटवार करते हुए कहा, वो विपक्ष मुक्त विधानसभा चाहते हैं, तो कांग्रेस ने भी कृषि मंत्री पर तंज कसा है। बिहार सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जी कह रहे हैं 25 आरजेडी के विधायक संपर्क में हैं और विपक्ष मुक्त विधानसभा चाहते हैं बिहार में। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि बिहार में कितने किसान हैं और क्या उनकी हालात है, क्या स्टेटस है बिहार में किसानों की और किसानी की, तो उनके मुंह से एक चू तक नहीं निकलेगा। लेकिन मंत्री बन गए हैं तो विपक्ष पे सिर्फ सवाल उठाना है, विपक्ष पे पर्सनल टिप्पणी करनी है। बेचारे तेजस्वी यादव जी मुंह छिपाकर शर्म से विदेश भाग गए हैं परिवार सहित छुट्टियां मनाने, और उनके विधायक यहाँ नेतृत्वहीनता, परिवारवाद, वंशवाद और जंगल राज की कवायद को झेल नहीं पा रहे हैं। भाई तेजस्वी जी बिहार विधानसभा चुनाव के समय आदरणीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, कह रहे थे पार्टी समाप्त हो जाएगी। बिहार की जनता ने चुनाव में उन्हें करारा जवाब दे दिया। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के आरजेडी में टूट वाले बयान पर सियासत तेज है। रामकृपाल जिस तरह के दावे कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि आरजेडी में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और वहीं राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा एक बार फिर अधिकारियों पर बरसते हुए दिखाई दिए। पूर्णिया में जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में पहुंचे उन्होंने अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। डिप्टी सीएम ने जमीन की रजिस्ट्री, म्यूटेशन करवाने वाले अधिकारियों और माफियाओं पर सीधे सीधे एफआईआर करने के निर्देश भी दिए। आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे पक्ष में हुआ कि 2 महीना के अंतर में नवंबर में सर। आप कब से हैं? आपके कार्यालय में भी दिए हैं सर, एक मतलब कि डॉक्यूमेंट इनको मिला। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा फिर एक बार अधिकारियों पर जमकर बरसे। ये तस्वीरें हैं पूर्णिया में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम की, जहां डिप्टी सीएम लापरवाह अधिकारियों पर गरज रहे हैं। संवाद के दौरान विजय सिन्हा ने 2100 फरियादियों की गुहार सुनी। इस दौरान जलालगढ़ में एक डीएसपी पर जबरन किसी की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया। डिप्टी सीएम ने डीएम और एसपी को जांच कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जो इस तरह के दलाल बिचौलिए हमारे नियम कानून की अवहेलना करके गलत लाभ उठाना चाहते हैं, हमने निर्देशित किया है कि जो जालसाजी करने वाले लोग हैं, फर्जी कागजात लगाकर सही जमीन को विवादित बनाते हैं, ऐसे लोगों की पूरी नियमानुकूल जांच करके एफआईआर करने का भी निर्देश दिया। सर, पदाधिकारियों के खिलाफ भी मामला आया है, उसको लेकर क्या? वो भी पदाधिकारी हो या डीएसपी का भी एक मामला आया है, थाना से जुड़ा हुआ, उसका भी जांच के लिए उच्च पदाधिकारी को हमने दिया है। बिहार की नई सरकार जमीन माफिया और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या जमीन विवाद की है। ऐसे में इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अभियान छेड़ दिया है। विजय सिन्हा अधिकारियों पर बरस रहे हैं, माफियाओं को चेतावनी दे रहे हैं। विजय सिन्हा के तेवर देख अधिकारी और माफियाओं में हड़कंप मचा है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने पूर्णिया के समाहरणालय में अधिकारियों के साथ जमीन संबंधित समस्या और खनन विभाग को लेकर की बैठक की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश ये दिया कि भू माफिया से किसी तरह का संपर्क न रखें। उन्होंने ये भी कहा कि हर हाल में 14 जनवरी तक सभी जमीन का म्यूटेशन, परिमार्जन और मापी का काम पूरा करें। उन्होंने जमीन संबंधित विवादों का जांच जल्द कर समाधान करने को भी कहा। पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ
समय सीमा के अंदर आम लोगों को दाखिल खारिज परिमार्जन प्लस नापी 14 जनवरी तक समाधान करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। विभाग के लोगों को भी हमने कहा है कि किसी भी कीमत पर अवैध खनन ओवरलोडिंग हर हाल में रुकेगा। जो लोग इसके डिटेल भेजेंगे उनको पुरस्कृत भी करना, और वैसे लोग माफिया, चाहे वो खनन माफिया हो, भू माफिया हो, ऐसे लोगों पर सरकार की पूरी निगाह और नजर है। और चलिए इस खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। राबड़ी